वेलकम टू रिएक्ट ट्यूटोरियल। और ये है पार्ट 4 जिसमें हम देखने वाले फ्रेगमेंट्स। और प्रीवियस पार्ट था 3 और जिसमें हमने देखा था चिल्ड्रन प्रॉप्स। तो इसमें हम देखने वाले फ्रेगमेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ। तो कोडिंग करने से पहले हमें ये समझना है कि फ्रेगमेंट्स एक्चुअली क्या है। तो बेसिकली जब आप रिएक्ट जेएस में कोई फंक्शन या क्लास बनाते हो और उसकी रिटर्न मेथड लिखते हो तो वहाँ पे आप एक एलिमेंट को रिटर्न करते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिवीज़न रिटर्न किया है और उसके अंदर मल्टीपल चिल्ड्रंस रिटर्न हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप अगर इसे कंसोल में अगर आप इंस्पेक्ट करके देखोगे, जैसे कि अगर मैं ये वाला पार्ट अगर मैं आउटपुट में जाके इंस्पेक्ट करके अगर चेक करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करना है, तो आप देख सकते हो कि एक डिवीज़न एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे आप जो ये डिवीज़न लिख रहे हो वो वहाँ पे ऐड हो रहा है। और रिएक्ट जेएस में एक प्रॉब्लम आपने अगर नोटिस की होगी तो आप मल्टीपल चिल्ड्रन रिटर्न नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं 2 बार यहाँ पे डिवीज़न लिखूँ और अगर मैं उसको सेव करूँ तो वो मुझे एरर देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एरर आएगी क्योंकि आप मल्टीपल पेरेंट्स रिटर्न नहीं कर सकते। तो मतलब आपको एक्चुअली क्या करना है कि आप एक ही पेरेंट रिटर्न करोगे और उसके चाइल्ड्स होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये डिवीज़न को रिमूव कर देते हैं। और अब हमें सोचना है कि ये कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिवीज़न रिटर्न कर रहे हैं, जबकि कुछ लेआउट ऐसे होते कि जहाँ पे एक्स्ट्रा डिवीज़न्स ऐड होने की वजह से लेआउट ख़राब हो सकता है। तो उसकी वजह से हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि जहाँ पे हम इस लिमिटेशन को ओवरकम कर सकें। तो अगर एक सिंपल एग्जांपल समझे हम, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि हम एक एलिमेंट को रिटर्न करके चेक करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने ये रिमूव कर दिया और मैं यहाँ पे यूएल वाला एक एलिमेंट लेने वाला हूँ। तो अब क्या होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे यूएल लिया है और मैं जो एलआई वाला एलिमेंट है वो मैं यहाँ से रिटर्न करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि अगर मुझे एलआई रिटर्न करना है तो एवरीवन नोज़ कि जैसे कि यूएल के अंदर डायरेक्ट ही हम एलआई का यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे डिवीज़न या कुछ भी नहीं देते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे रिटर्न करना होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे मल्टीपल रिटर्न करने की ट्राई करूँगा। तो जैसे कि ये मैंने पेस्ट कर दिया है। एक्चुअली मुझे राउंड ब्रैकेट बनाने होंगे यहाँ पे, तो मैंने ये राउंड ब्रैकेट बना के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करने की ट्राई करूँगा। यहाँ पे एक्चुअली राउंड ब्रैकेट हटा देते हैं और ये करली भी, और ऐसे हम रिटर्न करेंगे। तो एज़ पर द रूल आप एक एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल अगर होंगे तो आप रिटर्न नहीं कर पाओगे। फिर भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिटर्न करने की ट्राई करूँगा। तो और मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूँगा, 1 2 3 4 हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली जैसे ही मैं सेव करूँगा वो एरर देगा क्योंकि हम मल्टीपल रिटर्न नहीं कर सकते हैं और उसको मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं ऐसे कंपोनेंट 1 लिखूँगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आउटपुट में क्या आना चाहिए कि एक यूएल होगा अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर एलआई होगा। लेकिन एज़ पर द रूल मैं मल्टीपल जो भी पेरेंट है वो रिटर्न नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक पेरेंट चाहिए और बाकी सारे चाइल्ड होना चाहिए। तो सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे डिवीज़न ऐड करूँगा, तो जिससे मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि मैं जो मल्टीपल रिटर्न नहीं कर सकता हूँ वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मैं यहाँ पे जैसे सेव करूँगा वो रन तो हो जाएगा, और ये मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ कंपोनेंट, तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब क्या होगा, जब मैं इसे रन करूँगा तो वो सेव तो हो जाएगा, लेकिन जब आप यूएल को चेक करोगे तो यहाँ पे एक डिवीज़न आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोई हेडर का पार्ट होता या अगर कोई और लेआउट होता या फिर ये डिवीज़न जहाँ पे कुछ स्टाइल शीट या कुछ भी अप्लाई हो रहा होता तो डेफिनेटली ये इशू क्रिएट कर देता। तो ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो रहा है, अगर ये हेडर पार्ट होता तो एक्स्ट्रा डिवीज़न ऐड होने की वजह से शायद पूरा लेआउट ख़राब हो सकता था। तो ये जो एक्स्ट्रा डिवीज़न ऐड हो रहा है वो प्रॉब्लम को हमें ओवरकम करना है, तो जिसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंट में क्या होगा कि जब आपको मल्टीपल पेरेंट, आप ऐसे कोई पेरेंट या चाइल्ड को रिटर्न कर रहे हैं कि जिसमें आप ऐसे एक्स्ट्रा एलिमेंट को नहीं चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि एम्प्टी एंगुलर ब्रैकेट्स को रिटर्न कर सकते हैं। तो जब आप एम्प्टी एंगुलर ब्रैकेट्स को रिटर्न करोगे तो वो है एक फ्रेगमेंट का कंसेप्ट है कि जहाँ पे क्या होगा
कि अगर मैं यहाँ पे अब इंस्पेक्ट करके अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे जो पहले यूएल के अंदर जो एक्स्ट्रा डिवीज़न ऐड हो रहा था वो अब ऐड नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम थी कि जिसमें हम मल्टीपल पेरेंट को रिटर्न नहीं कर पा रहे थे और वो जो एरर जनरेट कर रहा था वो यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। तो बेसिकली इसी तरह से हम फ्रैगमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं कि जिसमें क्या होगा कि हम एक्स्ट्रा नेस्टिंग करने से या फिर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को ऐड होने से रोक सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।